We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मंगल खास तौर से मेष राशि में अपने घर का होता है और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। कहते हैं कि मेष राशि में मंगल बहुत ही ताकतवर हो जाता है। इस राशि में मूल त्रिकोण का कहलाता है। वहीं वृश्चिक राशि में वह अपने घर का होता है। तीसरे, छठे और एकादश भाव में कहते हैं कि जब भी त्रिखट एकादश भाव में अगर विराजमान हो मंगल तो शत्रुहंता योग बनाता है, विशेष बलवान हो जाता है। कहते हैं कि अगर कोई भी पापग्रह तीसरे, छठे, एकादश भाव में बैठा उसमें खास तौर से मंगल हो तो ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं, उनका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तीसरे, छठे, 11वें वाले जिनका मंगल होता है वह व्यक्ति ही बहुत ही अजात शत्रु माना जाता है। उसका इंट्यूशन होता है, उसका तंत्र मंत्र में विशेष रुचि होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति का जानने वाला होता है और कोई भी घटना दुर्घटना हो वह बाल बाल बच जाता है। अगर वहीं मंगल, चंद्रमा, गुरु और बुध के साथ यह बेहद शुभ परिणाम देने वाला होता है। लेकिन सूर्य, राहु और शनि के साथ अगर इनकी युति हो तो अशुभ फल को देने वाला होता है। शुक्र के साथ अगर मंगल की युति हो तो व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की कमी होती है। व्यक्ति कई बार डिरेल हो जाता है, कई बार गलत रास्ते पर चला जाता है, तो उसको एक अच्छे मेंटर की भूमिका में अगर उसको अच्छा मेंटर मिल जाए तो अच्छे रास्ते पर जा सकता है, नहीं तो मिसगाइड हो सकता है। वहीं दसम भाव में सूर्य, मंगल, राहु की युति हो ऐसे जातक को महान पद पर जाते हुए देखा गया है। ऐसे लोग सरकार में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। अगर सेना में हो तो ब्रिगेडियर, जनरल इत्यादि होते देखा गया है। अगर वो पुलिस में हो तो उनको डीजीपी होते देखा गया है और संवैधानिक बड़े पदों पर उनको देखा गया है। अगर वहीं दसम भाव में सबसे बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे लोग सेना में उच्च पद की प्राप्ति होते हैं। ब्रिगेडियर हो गए, जनरल हो गए, पुलिस में डीजीपी हो गए और अच्छे पद पर उनको होते हुए देखा गया है और ख़ास तौर से संविधान के अच्छे पद पर होते हैं। लग्न या सप्तम भाव में मंगल होने पर व्यक्ति के अंदर आत्मबल होता है, व्यक्ति आत्मस्वाभिमानी होता है, किसी से डरता नहीं है और व्यक्ति के अंदर अद्भुत अपरिमित ऊर्जा होती है और निर्णय लेने की क्षमता होती है। जोखिम भरा कार्य करने से वो हिचकिचाता नहीं है। वही कुंडली के दूसरे और 8वें भाव में मंगल को होने पर व्यक्ति अपने परिवार का अति प्रिय होता है। रोजी रोजगार के लिए उसको परिवार से दूर रहना पड़ता है और परिवार के आगे बढ़ाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है और परिवार को सर्वाइव कराने के लिए, परिवार को धनवान बनाने के लिए अपने माता पिता या परिवार के प्रति जो उसका एक समर्पण भाव होता है बड़ा जबरदस्त होता है। अब आइए हम आपसे बात करते हैं कि प्रथम भाव में मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मंगल कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हो तो वह व्यक्ति साहसी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, अति निडर होता है, जोखिम भरा कार्य करने वाला था, प्रतिकूल परिस्थिति में उसके हौसले बुलंद होता है, भाइयों के लिए मददगार होता है, भाइयों की काफ़ी सहयोग करता है, उनकी पिता की भूमिका में होता है, बड़े भाई की भूमिका में होता है और व्यक्ति अपने परिवार को किसी प्रकार की परेशानी से निकालने में सिद्धस्त होता है। अगर आपको मंगल का प्रभाव खराब है तो उसको शुभ बनाने के लिए आप क्या करें? खास तौर से हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, कम से कम 1 बार 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, 11 बार करें और जब हनुमान चालीसा पूरा हो जाए तो आप कम से कम श्री हनुमते नमः इस मंत्र से हवन कर दें नियमित। मिट्टी के घड़े में गुड़ डालकर मंगलवार को सुनसान स्थान में रखाएं। इससे आपके घर में अगर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, कोई निगेटिव एनर्जी तो दूर हो जाता है। लाल रंग के वस्त्रों का ज़्यादा उपयोग करें और गुड़ इत्यादि का प्रयोग करें, गुड़ दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार का व्रत रखें और सिद्ध मंगल यंत्र का प्रयोग करें, धारण करें और ख़ास तौर से आप जब हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करें, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। तो इस तरीके से आप अगर मंगल का जो शुभ प्रभाव है आप ये मंत्र पढ़ करके मंगल के प्रभाव को शुभ कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो उससे क्या होता है कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आत्मबल की कमी होती है, व्यक्ति आलसी होता है और उसको छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के थकान महसूस होती है, उसकी समस्याएं होती है, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता और वह परेशान होता है, नेगेटिव थॉट में चला जाता है और अच्छी बातें भी उसको खराब लगती है। स्वास्थ्य से जुड़ी उसके अंदर समस्याएं होती हैं, डाइजेशन की दिक्कत होती है, उसको क्या होता है कि हेल्थ वेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होती है। मंगल के अशुभ स्थिति से भावनाओं में तमाम उतार चढ़ाव आता है, वो अपने को नेगेटिव थॉट में चला जाता है। ऐसे लोग मानसिक तनाव,
या अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मंगल के कमज़ोर होने पर विवाह होने में देरी होती है और वैवाहिक रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। शादी विवाह तय होने में भी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन उनका देखा गया है कि अक्सर खराब ही रहता है। ऐसी मान्यता है कि मंगल के खराब होने पर व्यक्ति को नेत्र रोग, ब्लड प्रेशर, फोड़ा, फुंसी, ईचिंग, पथरी और हड्डी से संबंधित बीमारियां, रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं। मंगल के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक समस्याएं भी बढ़ने लगती है। इससे कर्जा, जमीन जायदाद को लेकर विवाद और आपको पैतृक संपत्ति लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना, इवन देखा गया कि उसको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह की समस्याएं अगर मंगल खराब हो तो होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मंगल को अपने कैसे मजबूत बनावें। तो आपको क्या करना है कि हर मंगलवार को व्रत रखें। व्रत कैसे रहना है? आप प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान करें, लाल रंग का वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने मन पर नियंत्रण रखना है। और आप किसी हनुमान मंदिर में जाएं, बजरंगबली को सिंदूर चढ़ावें और उनको चोला अर्पित करें। कहा जाता है कि जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलती है अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो। कुंडली में मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए ज्योतिष में कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिसको करने से आपका मंगल स्ट्रांग होता है। जैसे आप क्या करें कि किसी ज्योतिष मनीषी के पास जाएं और अपने मंगल ग्रह की पोजीशन को देखें। अगर वो राय देते हैं तो आपको मंगल के लिए मूंगा जो रत्न होता है वो मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए पहना जाता है, जिससे आपका हेल्थ ठीक होता है। और रत्न धारण करने से जो अशुभ फल है शुभ फलदायी होता है। कुंडली में मंगल की स्थिति अगर कमजोर होने पर आपको प्रत्येक मंगलवार को श्री संकट मोचन हनुमान जी की विधिवत पूजा करना चाहिए। हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर संकट मोचन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी परेशानियां दूर होती हैं। आपका मंगल ग्रह अगर ठीक नहीं है तो उसको शांति क्या करें, कैसे उपाय करें? क्या करें कि मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, कार्तिकेय जी का पाठ करें और सुंदरकांड का नियमित पाठ करें और हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और संकट मोचन हनुमान जी का प्रतिदिन दर्शन करें। पूजन करने के बाद दीपक जलावें और जो संभव हो सके वहाँ दान करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और उपाय करने से आपके जो मंगल ग्रह प्रतिकूल फल देता है अनुकूल फल देने लगेगा। ऐसा नियमित करके देखिए, आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। इसको आप आजमा के देख सकते हैं। जब कैसे करें, तब कैसे करें जिससे मंगल का जो कुप्रभाव है कम हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो मंगल का मंत्र है उसका जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैसे करें? 11 दिन, 21 दिन, 28 दिन या 43 दिन मंगलवार का व्रत या विनायक व्रत करने से मंगल जो ग्रह है वो आपके लिए मंगल फल देगा, आपके लिए अनुकूल फल देगा। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अनुकूल फल देगा। आप रत्न क्या धारण करें, क्या दान करें? तो सोने की अंगूठी में मूंगा 7 रत्ती धारण करना चाहिए। इससे जो मूंगा का आपका जो प्रभाव है आपके मंगल ग्रह को ठीक करेगा। और ख़ास तौर से अगर मान लीजिए कि आप सोने में नहीं पहन पाते हैं तो तांबे में पहन सकते हैं। किसमें पहने? मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। और वेट के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी की 10 किलो है तो 1 रत्ती, तो मान लीजिए अगर आप 70 kg के हैं तो 7 रत्ती का मूंगा आपको धारण करना चाहिए मध्यमा उंगली में। इससे मंगल ग्रह का प्रभाव आपके अनुकूल फल देगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।